नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की, जो एक नई मुश्किल में घिर गए हैं। पटना में बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करवा दी है। लालू यादव पहले ही जेल में हैं, अब उन पर एक और एफआईआर हो गई है। लालू प्रसाद यादव पर जेल से फोन करके विधायक को प्रलोभन देने का आरोप है। दरअसल कल बिहार विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एक ऑडियो जारी किया था। सुशील मोदी ने आरोप लगाया था, यह ऑडियो लालू का है, जिसमें वो बीजेपी विधायक ललन पासवान को लालच दे रहे हैं। ऑडियो में कथित तौर पर लालू यादव विधायक से स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर रहने को कह रहे थे। बीजेपी ने इस ऑडियो के सहारे लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। आज बीजेपी विधायक ललन पासवान की तरफ से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, जेल से फोन कर क्या फंस गए लालू? बड़ा सीधा सा सवाल है। अब जबकि एफआईआर हो गई है, जाहिर है कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सियासी हमले आरजेडी पर, लालू और तेजस्वी पर और बढ़ेंगे। क्या जेल से फोन करके फंस गए लालू? और दूसरा, क्या लालू पर एफआईआर से बढ़ेगी तेजस्वी और आरजेडी की मुश्किल? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए जिन विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है लालू यादव पर, उनका क्या कहना है। हाँ, पासवान की बधाई। जी प्रणाम चरण स्पर्श साहब। क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक, एब्सेंट हो जाओ। और जब से ये ऑडियो सुशील कुमार मोदी ने जारी किया है, तब से बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आरजेडी कह रही है ऑडियो फर्जी है। किसी दूसरे मिमिक्री आर्टिस्ट से लालू की आवाज निकलवाकर सुशील कुमार मोदी ने ये ऑडियो खुद तैयार करवाया है। कल पूरे दिन सुशील कुमार मोदी खामोश रहे, लेकिन आज सुशील कुमार मोदी ने खुद ट्विटर के जरिए जानकारी दी है कि लालू यादव पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या लालू यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, तेजस्वी की मुसीबत बढ़ेगी? आज राष्ट्र की बात में इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ आरजेडी से सारिका पासवान आ गई हैं, जेडीयू से अजय आलोक को आप देख पा रहे हैं, गुरु प्रकाश बीजेपी से हैं और विवेक श्रीवास्तव सीपीआई से। बस आपको थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अजय आलोक, सबसे पहला सवाल आप ही से है। अजय आलोक, एफआईआर के बाद जाहिर है आगे की प्रक्रिया ऑडियो की जांच की होती है, या ऑडियो की जांच पहले करा ली गई है? अजय आलोक, देखिए, सबसे पहली बात है कि एफआईआर यहां पे ललन पासवान ने दर्ज करवाई है विजिलेंस में, तो निश्चित तौर पे जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जो भी प्रक्रिया पूरी करनी होगी पूरी होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। कोई एक एफआईआर हुआ है लालू जी पे या उनके परिवार पे, ये एफआईआर करने और जेल जाने वाले से डरने वाले प्राणी नहीं है लोग। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से विनती कर रहे हैं कि कृपया करके इन पे जो पीआईएल है उस पे सुनवाई करें, और जेल से फोन करने की सुविधा अगर इनको मिल रही है तो पूरे देश के सारे कैदियों को ये सुविधा दे दी जानी चाहिए। क्यों ये बाकी कैदियों के मौलिक अधिकारों का क्षरण नहीं है? आपकी आवाज में मुझे आज कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा अजय आलोक। मुझे तो लगा शायद एफआईआर दर्ज हुई है, आज आप ये दावा करेंगे कि हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, जांच में हम साबित कर देंगे ऑडियो सही है। लालू जी को देखिए हमने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा दिया, कोर्ट जाएंगे, उनको तिहाड़ शिफ्ट करा देंगे। वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे दूध का दूध पानी के पानी हमें नहीं, न्यायालय को करना है। इसलिए तो मैं हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से विनती कर रहा हूं कि कृपया केसेस का स्पीडी ट्रायल करिए, सारे केसेस का, सिर्फ लालू जी पे नहीं, अन्य जितने और केसेस हैं बिहार में और देश में उसका स्पीडी ट्रायल करिए। ये एमपी एमएलए का कोर्ट बना देने से कुछ नहीं होगा। 3 से 6 महीने में टाइम बाउंड जजमेंट करिए। जनप्रतिनिधियों के लिए कानून और कड़े होने चाहिए। यहाँ
ढिलाई के कारण एक एक केस में फैसला आने में 20-20 साल 25-25 साल लग जाते हैं। नहीं, 1996 में लालू जी पे केस मुझे हुआ तो था, अभी से ऐसा लग रहा है कि आपने एफआईआर इसका मतलब नाम के लिए की है, सिर्फ नाम के लिए, ये दिखाने के लिए कि हाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं और आपको भरोसा है ये ऑडियो सही है। पीछे मैं कह रहा हूं ना, ऐसा लग रहा है आप सिर्फ राजनीतिक वजहों से आपने ये एफआईआर करवाई। मानक जी, पहली बात कि हमने एफआईआर नहीं की है, ललन पासवान ने एफआईआर की है। तो एफआईआर कोई भी व्यक्ति करवाने को सरकार के, आप ही के है। एमएलए हैं ना, बीजेपी के एमएलए हैं आप। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि न्याय सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही, हाँ। इसमें कहां शक है। लेकिन न्यायालय से अपेक्षा है कि वो जल्दी से इस पे त्वरित सुनवाई करके इस पे बिल्कुल एक्शन करे। लालू जी पे 2 पीआईएल लंबित हैं। आज सुबह में एक पीआईएल फाइल हुई है, 3 महीने पहले एक और पीआईएल फाइल हुई थी मनीष कुमार की रांची हाईकोर्ट में, आज तक एक सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें आप इसमें फोरेंसिक जांच करा के रिपोर्ट तो दीजिए कि ऑडियो सही है, तभी तो कोर्ट भी आगे कार्रवाई करेगा। वो तो बिल्कुल हम देंगे। हाँ। वो तो सरकार को जो अपना काम करना है वो न्याय संगत तर्कसंगत काम हो गए, उसमें कोई शक नहीं है। ओके, सारिका पासवान, अब ये तो कॉन्फिडेंस सरकार का इतना तो दिखा रहा है कि इसका मतलब लालू यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, निजी तौर पर वो अलग, आपकी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि आप जेडीयू बीजेपी की सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सारिका सुन पा रही हैं? कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दिए, सुनाई नहीं पड़ा। हाँ। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, दूसरी तरफ वो मौलिक अधिकारों की बात भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। अब देखिए, अजय आलोक जी या जेडीयू वाले या एनडीए वाले हाथ जोड़ के विनती करें या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा कहा ले या फिर अखंड दिया जला ले, जो सच है वो सच है। आपको जो जिस भी प्रक्रिया में जानी है आप जाइए, स्वतंत्र है। न्यायपालिका पे हमें भी भरोसा है और उसी भरोसे के तहत हम भी कई केसें लड़ रहे हैं और बड़े ही इत्मीनान से और बड़े शांत मन से लड़ रहे हैं। आपके जैसा या आप लोगों के द्वारा कॉन्स्पिरेसी हम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी आप कर रहे हैं। आपकी सरकार जो है वो डगमगाने वाली स्थिति में पड़ी हुई है, तो आप जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अपनाते रहिए भाई, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है। लेकिन देखिए, हम अस्थिर हैं और हम कल भी बोल रहे थे कि जिस तरीके की आवाज जिस भी व्यक्ति की थी, वो आवाज बिल्कुल ही लालू प्रसाद यादव जी की नहीं थी। इसके लिए हम कल भी आपको बोल रहे थे और आज भी उसी बात पे कायम है कि वो आवाज हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी की नहीं है। तो जिस भी तरह की आपको फॉरेंसिक जांच करानी है आप करा ले, आप एक नहीं आप 10 एफआईआर करा ले। लेकिन एक बात तो जरूर है कि एक दलित को आपने जरूर दोबारा से उसके जो कहते हैं सहारे आपने एक केस करा दिया, एक दलित का आपने शोषण शुरू कर दिया। बेचारे ललन पास झूठ मूठ का ही फंस गए आप लोगों के चक्कर में। लेकिन बताइए, आप उस दलित एमएलए को फोन करके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो खुद जाके एफआईआर करा रहा है, तो आप कह रहे हैं उस दलित एमएलए का बताइए दुरुपयोग हो रहा है। आपको तो बल्कि अब ये जवाब देना चाहिए सारिका, आपको भी पता है झारखंड सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए। सारिका एक सेकेंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है ना झारखंड में, तो जेएमएम की, आपकी महागठबंधन में भी ऐसी पार्टियां हैं ना जो वहां झारखंड सरकार में भी शामिल हैं। अब झारखंड सरकार ने भी प्रोब ऑर्डर कर दिया, जांच के आदेश दे दिए हैं कि ये ऑडियो सही है या नहीं है, फोन कहां से आया। अब अगर ये सब मुश्किल तो बढ़ेगी, अब तो फोरेंसिक जांच भी होगी, कोर्ट में भी मामला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ना, कल से ही बोल रहे हैं आपको 2 जवाब देने पड़ेंगे, आपको 2 जवाब देने पड़ेंगे। एक, जेल में फोन कैसे गया, और दूसरा, आप सरकार गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मानव जी, पहले से ही ये तमाम बातें अगर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा तो फिर जांच करके किन विषयों पे होगी। पहले जांच तो होने दीजिए, जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए। मैं कल भी आपको बोल रही थी कि उस फोन का लोकेशन सुशील कुमार मोदी के कमरे का मिलेगा। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ कि जांच की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। उस लोकेशन जो है ना फोन का, वो निश्चित रूप पे ललन पासवान और जो वहाँ पे सुशील कुमार अजय आलोक, ओके सारिका एक सेकंड रुकिएगा। ओके, आप अभी भी वही बात कह रही हैं जो आप कल से कह रही थी, परसों से, कल से कह रही थी कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अजय आलोक, कॉन्फिडेंस सारिका पासवान में आरजेडी में ज्यादा दिखाई दे रहा है कि ये ऑडियो गलत साबित हो जाएगा। मैं आप में एफआईआर के बावजूद वो कॉन्फिडेंस नहीं देख रहा हूं कि हम लालू जी का ऑडियो सही है, हम ये साबित कर देंगे और उनको जो विशेष सुविधाएं मिल रही हैं जेल के अंदर वो छिनवा लेंगे। आप कॉन्फिडेंस ढूंढते रहिए मानक,
मुझ में या सारिका जी में, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है, कहां से आएगा? सच्चाई यही है कि कल से आज तक किसी आरजेडी के प्रवक्ता या नेता ने एक बार भी नहीं कहा कि इसकी जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक बार भी नहीं कहा। तेजस्वी यादव बिना कुछ बोले हुए भाग गए, तेजस्वी यादव बिना कुछ बोले हुए भाग गए विधानसभा से। तेज प्रताप ने धक्का दे दिया एक रिपोर्टर को ये सवाल पूछने पे, तो कॉन्फिडेंस तो यही झलकता है। हाँ। मैं फिर हाथ जोड़ के माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन करता हूं, कृपया पीआईएल की सुनवाई करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, सिर्फ लालू जी का नहीं, उन तमाम जनप्रतिनिधियों का जिन पे विभिन्न धाराओं में मुकदमा चल रहा है किसी न किसी ट्रायल के स्टेज में। कहीं ये बेचैनी तो नहीं है अजय आलोक? अजय आलोक, कहीं आपकी ये बेचैनी तो नहीं है कि आपके पास मामूली सा बहुमत है और अगर आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है आरजेडी और उसके नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, बाकी पार्टियां, तो आपको कहीं ये बेचैनी तो नहीं है कि कहीं वाकई मामूली सा बहुमत हाथ से खिसक ना जाए, सरकार गिर ना जाए? मानक आप मुझे ये बताइए तो कौओं के काऊ करने से कोई धरती शमशान बनी है क्या कभी? नहीं, कौआ हुआ कुछ नहीं है। इन्हीं कौओं के साथ मिलकर के आपने भी सरकार बनाई थी। कौओं के काऊ करने से शमशान बनती है कभी क्या? अरे विवेक जी आराम से नीतीश दो ही कुमार एमएलए भाई, दो ही एमएलए विवेक जी, कुछ नहीं होता क्यों हो रहे हैं? नहीं, दो सरकार करने की जा रही है, 5 साल नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब अगला चीज षड्यंत्र, हाँ, जेल में सजा काट रहे हैं ना लालू जी, षड्यंत्र हम कर रहे हैं जिसमें 90 सिर्फ वोट्स का फर्क है, सब जेल में सजा काटे लालू जी, षड्यंत्र हम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती बोलते हुए? अभी नहीं किया, ये मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बने हैं षड्यंत्र के तहत ही बने हैं। हाँ, और षड्यंत्र करती है बीजेपी, षड्यंत्र करती है बीजेपी है। आपको देश का विरोध करने में शर्म ही नहीं आती है, तो ये सब बोलने में क्या शर्म नहीं करता है? बार बच गए हो किसी तरीके से सरकार। आपको देश का विरोध करना, चाइना का समर्थन करने में शर्म ही नहीं आती है, हम आप जैसे लोगों का विरोध करते हैं। जेल में बैठे हुए आदमी की आरती उतारते हैं, आप कह रहे शर्म? हम किसी की आरती नहीं उतारते हैं। लालू यादव की आरती उतारते हैं आप? जिस षड्यंत्र के कह रहे हैं लालू यादव की आरती उतार रहे हो, सदा काट रहे हैं, दूर रखा, उसका हम खंडन करते हैं। इस बार जिस तरीके से सरकार आपने हथियाई है, ऐसा है कि आप 2 एमएलए लेके आप जा रहे हैं सरकार बनाने? नहीं, 2 एमएलए लालू की कृपा से 2 एमएलए आ गए आपको, आपकी पार्टी की कितनी हैसियत है? लेफ्ट फ्रंट का कंसेप्ट ही नहीं पता है। लालू यादव की कृपा से 2 एमएलए आपको आ गए तो उसमें खुशी मनाइए, इसीलिए लालू जी की आरती उतारते रहिए। बंगाल में भी वापसी होगी और आप एकदम हो गई बंगाल में वापसी। भारतीय जनता पार्टी, ममता दीदी अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन पे ऐसे ही रखिए जरा दोनों नेताओं को। एक मिनट, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, आप तो वामपंथी हैं। विवेक श्रीवास्तव, मेरा सवाल सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव, आप तो वामपंथी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा दुहाई देती है भ्रष्टाचार विरोधी होने की, जीरो टॉलरेंस की। लालू यादव, आपको भी पता है, कोर्ट से कन्विक्टेड हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं, ठीक है? ओके। अब ऐसे में अगर उनका जेल से फोन यूज करने का, विधायकों की खरीद फरोख्त करने का ऑडियो आता है, तो उसकी जांच के बिना आप उनके पक्ष में आके खड़े हो गए। विवेक श्रीवास्तव, ये ऑडियो फर्जी है, हम नहीं मानते। नहीं, सुन लीजिए क्यों कह रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम भ्रष्टाचार के समर्थन में हैं, उनकी सेहत इतनी खराब है, जो खबरें हम लोगों को मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे, उनकी सेहत इतनी खराब रही है कि फिलहाल इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें वो बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे, और इसीलिए ये सबने कहा है कि आपको जांच करनी है, आप करिए। नहीं, एक मिनट, जांच तो ठीक है, लेकिन सरकार गिराने की कोशिश तो हो रही है ना। अगर ये ऑडियो सही साबित हो गया तो, अगर विवेक श्रीवास्तव ये ऑडियो सही साबित हो गया तो ऐसे ना तो देखिए सरकारें बनती हैं और ना गिरती हैं। ये षड्यंत्र का खेल हमेशा केंद्र से रचा जाता है। अगर ऑडियो सही साबित हो गया तो, हाँ, अगर उल्टा होता तो मैं जरूर कहता। अगर मैं कह रहा हूं अगर ऑडियो सही साबित हो गया तो नहीं, तो ठीक है, जो सजाए दीजिए। फिर गलत है, गलत है, फिर आप भी माफी मांगेंगे? नहीं, हम बिल्कुल, अगर गलत है क्यों नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे। लेकिन आज की सच्चाई है कि जो जेडीयू है ये बिल्कुल थ्रेडबेयर मेजॉरिटी से है। बीजेपी इनको रोज हैरेस करती है। अच्छा। रोज भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करती है, और मजबूरी तो उसकी चिंता आपको क्यों होती है? सत्ता, अरे रुकिए, पहले उसका दर्द आपको क्यों होता है? और लोक जनशक्ति पार्टी को आपको क्यों होता है अगर बीजेपी हमें ब्लैकमेल करती है? कम कराई गई, और इससे अरे बीजेपी अगर हमें ब्लैकमेल कर रही है तो दर्द आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कमजोर, सुन लीजिए, क्योंकि एक कमजोर, अरे आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं कर पाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सफर कर रहा है ना। बीजेपी अगर तंग कर रही है तो दर्द इन्हें क्यों हो रहा है? अच्छा, गुरु प्रकाश को लाइए जरा। गुरु प्रकाश की नीतियां हिंदू राष्ट्र, गुरु प्रकाश, आपके एमएलए
ललन पासवान झूठ बोल रहे हैं, यह आरोप लगा रही है आरजेडी और लेफ्ट के नेता। आपने पूरा षड्यंत्र रचा है लालू यादव को बदनाम करने का, तेजस्वी को, आरजेडी को बदनाम करने का, अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने का। गुरु प्रकाश। नहीं, चलिए मानक भाई, आपको अंततः भारतीय जनता पार्टी की याद आ गई, इसलिए मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि कल हमारे माननीय विधायक ललन पासवान जी ने नेशनल टेलीविजन पे कैटेगोरिकली कहा है कि यदि उस वीडियो में आवाज लालू जी की नहीं है, ये सिद्ध हो जाता है, तो वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ऐसा नेशनल टेलीविजन पे बोला है। अगर ये ऑडियो ठीक होता और लालू जी की आवाज निकलती है, तो क्या नैतिक आधार पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? मेरा सवाल ये लेफ्ट और आरजेडी के नेताओं से, पहली बात। दूसरा, सेक्शन 52। अब देखिए मानिक जी, मैं बोलिए विवेक, एक सेकंड। गुरु प्रकाश बिल्कुल नहीं बोले, एक उनको बोलने दीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए गुरु। ऐसा है, बोलिए। ऐसा है मानिक जी, हाँ। मैं यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। एक ग्रेस और डिग्निटी होती है। बोलिए और मैं शांतिपूर्वक सबकी बातों को सुनता हूं। मैं ये अपेक्षा बता दिया। देखिए मानिक जी, मैं या तो फिर आपका मुझे बोलिए ना, अरे बोलिए, आप अपनी बात करिए, बोलिए गुरु प्रकाश, बोलिए। नहीं, इसीलिए देखिए, मॉरली, सोशली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली कितने स्तर पे ये चीज गलत है जब लालू जी ललन पासवान जी को कहते हैं हमारा स्पीकर हो जाएगा, मंत्री बनवा देंगे। लेकिन किस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ उन्होंने मजाक किया है। उसी झारखंड हाईकोर्ट में हमारे लोगों ने पीआईएल फाइल किया है, जब रिम्स के डायरेक्टर को गेस्ट हाउस में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो बंगले में लालू जी रह रहे हैं, उस बंगले में रिम्स के डायरेक्टर को रहना है, वो बेचारा मजबूरीवश गेस्ट हाउस में रह रहा है। जब उसी जेल में बाकी अन्य कैदियों को अगस्त से लालू जी केली बंगलों में रह रहे हैं, तो क्या बाकी लोगों के खिलाफ यह अन्याय नहीं है? हम लोगों के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21, कानून की नजरों में सब बराबर होते। तो झारखंड में चूंकि आप गठबंधन में हैं, आप गठबंधन का उस सरकार का लाभ उठा करके राजनीति करेंगे और सरकार चलाने के लिए गणित करेंगे। मेरा सीधा सवाल मानक जी बस आपसे यही है, जब ललन पासवान ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार है, अगर वो ऑडियो गलत सिद्ध हो जाता है, तो क्या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पोजीशन से इस्तीफा देंगे? मेरा आपसे साधारण ठीक है, ओके, ऑल राइट। मैं अभी सारिका पासवान को लाइए जरा। सारिका पासवान, चैलेंज, चुनौती स्वीकार करिए और करिए वादा करिए कि अगर ऑडियो सही साबित हो गया, ललन पासवान कह रहे हैं झूठा हुआ तो मैं इस्तीफा दूंगा, और अगर सच्चा हुआ तो कहिए तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे। मानक जी, जब ऑडियो के लिए आप ललन पासवान से इस्तीफा दिला रहे हैं, तो मैं कहूंगी ललन पासवान के बेचारे के गर्दन पे क्यों तलवार रख रहे हैं? गुरु प्रकाश जी बोले कि वो आजीवन राजनीति नहीं करेंगे। वो अपने माननीय प्रधानमंत्री, जो उनके सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता है, उनकी इस्तीफा की बात करें, तब हम लोग से आगे आके बात करें। अरे नहीं, आप बच रही हैं, अब आप बच रही हैं, अब आप बच रही हैं, अब आप भाग रही हैं सारी। नहीं, अब आप भाग रही हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड। आप ललन पासवान एक दलित है ये कह रही हैं, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। अच्छा रुकिए ना, आपने पलट के चुनौती गुरु पासवान, अरे रुकिए ना एक सेकंड, अब रुकिए तो सही। निश्चित रूप पे अरे रुकिए ना, गुरु पासवान को लाइए जरा, गुरु पासवान को लाइए। गुरु प्रकाश, हाँ गुरु प्रकाश, वो कह रही है सारिका पासवान, ललन पासवान पर मत डालिए, आप कहिए कि आप राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे अगर ये ऑडियो गलत साबित हो गया तो। निश्चित रूप से अगर ये ऑडियो गलत साबित हो जाता तो मैं संन्यास ले लूंगा। मेरी तो अभी एंट्री हुई है, आप मुझे संन्यास लाने को इतनी आदत, मैं संन्यास ले लूंगा अगर आप ये सुनना चाहती हैं तो। आप तो बोली तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे। अब बोलिए सारिका, अब लीजिए चुनौती सारिका, बोलिए। नहीं तो गुरु प्रकाश जी, आप और प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी, अरे प्रधानमंत्री कहां से आ गए अब इसमें? जो भी आप बोलते हैं, अरे काम करिए, जो बाइडेन को भी ले आइए, कहिए जो बाइडेन इस्तीफा देंगे। क्या बात कर रही है सारिका? नहीं, बिल्कुल आप जो मांग रहे हैं तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा, आप अपनी इस्तीफा, आप अपने सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता का इस्तीफा तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि कल भी मैं बोल रही थी कि ये जो वायरल किया हुआ ऑडियो है ये फॉल्स है, और आज भी मैं बोल रही हूँ ये फॉल्स है। और आप लगता है एफआईआर से डर गई सारिका पासवान? सारिका पासवान एफआईआर से डर गई? एफआईआर से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। डर गए आप, तभी कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफा देने का वादा नहीं करेंगे। अगर डरते आज तो बिहार का इतना जो प्यार, इतना लोगों का समर्थन जो महागठबंधन ने आरजेडी को मिला है, वो नहीं मिला होता मानक जी। अरे अगर एक मिनट सारिका एक सेकंड रुकिए ना, सारिका सुनिए तो सही, अब सुनिए भी तो सही। 4 दिनों में इनकी सरकार गिर जाए। अच्छा रुकिए ना, ओके ऑल राइट, आप कह रहे हैं 4 दिन, फिर वापस से इनकी जिंदगी में अंधेरा रात ही होने वाला है।
अच्छा, अजय आलोक, जिस तरीके से इन्होंने अपहरण किया है लोगों की जनमत का, उसका ये बहुत ज्यादा अच्छा, ओके, ऑल राइट, ओके, अजय आलोक, जिससे रहने वाली है अजय आलोक, निश्चित रूप से इनकी सरकार गिरने वाली है, वही डर है, वही हताशा है, जिसकी वजह से ये बार बार ऐसी चीजें लोगों को ओके, अजय आलोक लेके आ रहे हैं और झूठ बोल के बताइए ये कितना हंसाएंगे शिपा की मांग कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए, अजय आलोक, आ रही है भाई, किस तरह की राजनीति अरे आप एक लोग मिनट कर रहे हैं? मैडम, एक मिनट, किस तरीके का षड्यंत्र आप लोग कर रहे हैं भाई? अच्छा रुक जाइए एक मिनट, हाँ बोलिए, एक मिनट रुक जाइए। अरे कल ही स्पीकर का चुनाव हुआ मैडम, 126 वोट बनाम 114 वोट, 6 महीना तो चुनाव भी नहीं होगा और आप 4 दिन में सरकार गिरा रही है। अरे क्यों जनता को हंसा रही है? हंसा जनता को हंसा क्यों रही लोगों है? ने कल देखा है, तो बात मत कीजिए। जनता को हंसा क्यों रही है? वाले लोग हैं, भूलिए मत। स्कूल के बच्चे को ही पता है कि अब 6 महीने चुनाव नहीं होंगे, बहुमत नहीं साबित करना है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, सारिका एक सेकंड रुकिए ना, सारिका एक सेकंड रुकिए ना, सारिका एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऑडियो बंद करिए, एक मिनट, सारिका सुनिए ना जरा, रुक थोड़ा, रेलगाड़ी मत चलाइए, थोड़ा ब्रेक भी लगाइए। अजय आलोक, क्या लालू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या इस एफआईआर से? क्या उस पर कोर्ट में जवाब जाएंगे आप कह रहे हैं, और गुरु प्रकाश दावा कर रहे हैं संन्यास ले लेंगे अगर ये ऑडियो गलत हुआ तो? मान लीजिए ऑडियो सही साबित होता है, एफआईआर हो चुकी है, कल लालू जी की जमानत की सुनवाई है, उनको शुभकामनाएं, लेकिन ये पीआईएल की भी सुनवाई साथ के साथ होगी और निश्चित तौर पे ये एफआईआर हुआ है तो फॉरेंसिक जांच भी होगी और ये साबित भी हो जाएगा कि आवाज लालू जी की ही थी। अब इसके बाद न्यायालय को फैसला देना है। हम फिर हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं न्यायालय से, जल्दी टाइम बाउंड फैसला सिर्फ लालू जी के केस में नहीं, उन तमाम जनप्रतिनिधियों के केस में दें जो उनके मुकदमे अदालत में लंबित है, ताकि फैसला तुरंत हो सके। गुरु प्रकाश, अजय आलोक कह रहे हैं अदालत से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि लालू जी पर न्याय दीजिए। गुरु प्रकाश, आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है अजय आलोक के मुकाबले। आप कह रहे हैं कि संन्यास ले लेंगे हम, ललन पासवान भी ले लेंगे और आप भी ले लेंगे। आप में ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ऐसा है नहीं, देखिए मानक जी, ऐसा है कि मतलब मैं तो सारिका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरा राजनीतिक कद उन्होंने बढ़ा दिया है। मतलब राजनीति में जुम्मे मुझे 4 दिन आए हुए नहीं है, और जब मुझे मेरी अगर संन्यास लेने की बात वो कर रही हैं तो इससे मेरा राजनीतिक कद बढ़ा है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा। लेकिन जहां तक कोर्ट की बात है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पीआईएल फाइल हो चुका है झारखंड हाई कोर्ट में। झारखंड सरकार का जो ये डबल स्टैंडर्ड का बिहेवियर है वहां के कैदियों के प्रति, तो ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस कुछ निकल के आते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस पे हम लोग आंसर लेंगे। लेकिन जब हमारे विधायक ललन पासवान जी को, और ये बार बार कह रही दलित विधायक, अरे सामाजिक न्याय के नाम पे लालू जी ने अब तक अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है, कितने दलितों का उन्होंने भला किया है? मैं एक बार पूछना चाहता हूं, खुद मुख्यमंत्री रहे, बीवी मुख्यमंत्री रही, बेटा उप मुख्यमंत्री रहा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री रहा, बेटी राज्यसभा में रही है, कितने दलितों का उन्होंने लाभ किया है? 1990 में मानक जी बताना चाहूंगा, एक राम सुंदर दास जी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकते थे बिहार के, लालू यादव जी ने गणित करके उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। लालू जी के शासनकाल में लक्ष्मणपुर बातें, पठानी टोला, तमाम ऐसे नरसंहार हुए जहां दलित महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो सामाजिक न्याय का नारा उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। विवेक श्रीवास्तव, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, एफआईआर आज हो गई है, सुनिए ना, आज एफआईआर हो गई है। अब बीजेपी के गुरु प्रकाश कह रहे हैं मैं तो चुनौती दे रहा हूं, वो कह रहे हैं अगर ये ऑडियो गलत साबित हो गया ललन पासवान भी इस्तीफा दे देंगे, गुरु प्रकाश भी दे देंगे। देखिए वेंडेटा की राजनीति, आप क्या करते हैं? राजनीति में, बदले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। ये जब अपने पार्टी के ही लोगों को नहीं छोड़ते हैं आडवाणी जैसे, तो यहां लालू जी तो दूसरी पार्टी के हैं, तो लालू जी को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह की धाराएं ये लगा रहे हैं, सीबीआई ने जिस तरीके से लालू जी के केस को हैंडल किया, हम उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भ्रष्टाचार के फेवर में और किसी को सीधा छोड़ दो, लेकिन जो न्यायपालिका है या सीबीआई जैसे है, न्यायपालिका को तो छोड़ दीजिए, कम से कम कोर्ट को तो छोड़ दीजिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। अरे कोर्ट को तो छोड़ दीजिए। कह रहा हूं कि सीबीआई ने लालू जी के केस में सीबीआई को मिसयूज करके अपने लिए क्या? विवेक श्रीवास्तव, आपका बस चले तो आप तो, अरे आपका बस चले विवेक श्रीवास्तव, रेड आर्मी कुछ आप नहीं तो है, अभी हम सब प्रजातांत्रिक पार्टियां हैं, चुनाव लड़ते हैं। हाँ, रेड आर्मी की कोर्ट मंगवा लीजिए ना चीन से। नहीं, उसको छोड़िए आप, और आप भी जो है अजय आलोक जी, नीतीश चीन से रेड आर्मी की कोर्ट मंगवाइए, वही आपको फैसला देगी। सद्बुद्धि दीजिए, हिंदुस्तानी कोर्ट में तो यकीन है नहीं आपको। कुमार जी को अच्छी खासी तरीके से। अच्छा विवेक श्रीवास्तव, ओके विवेक, ये बीजेपी वालों से रोड पे इज्जत ना हो। ओके विवेक, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। विवेक, मेरा सवाल ये है, कितनी फजीहत होगी, जरा ये सोचिए, अगर ये एफआईआर हो गई है, अब उसकी ऑडियो की फोरेंसिक जांच होगी, अगर ये सही साबित हो गया, जेल में लालू यादव फोन इस्तेमाल कर रहे थे, नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, कानून तोड़ रहे थे, और दूसरा, सर सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए सवाल तो, और दूसरे उसके बाद
चुनी हुई सरकार को 4 दिन हुए बने हुए उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे, यानी लोकतंत्र चुराने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये साबित हो गया विवेक श्रीवास्तव, कितनी फजीहत होगी आपकी, आपके गठबंधन अब की। आप सुन लीजिए जरा इसका, जरा आप जवाब साफ सुन लीजिए। सुनिए सवाल को। फर्जी वीडियो बने कन्हैया कुमार के, डिक्लेयर हुए कि वीडियो फर्जी है, डिक्लेयर हुआ कि कन्हैया ने नारे नहीं लगाए हैं। कहां डिक्लेयर हुआ अभी? बीजेपी कहां डिक्लेयर हुआ? झूठ बोलते हैं ये। अरे कहां डिक्लेयर हुआ? ये कहां तक, अरे कोर्ट में चल रहा है मामला अभी, कहां डिक्लेयर हुआ? ये कहां तक गिर सकते हैं? ये मानव जी आपको इतना नहीं मालूम जितना हमें मालूम है। ये कब डिक्लेयर हुआ? पूछिए ना इनसे। इनको ये नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं आके। बुलवा करके, अरे चुप रहिए, एबीवीपी के कैडर को बुला करके भारत विरोधी नारे लगवाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे जब टीवी पे झूठ बोल सकते हैं तो ऐसे कितना झूठ बोलेंगे आप? और आज तक नहीं कुछ प्रूव कर पाए हैं। और कन्हैया कुमार के डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, चुनाव में विश्वास करता है, फर्जी वीडियो बना के फंसाने की कोशिश करी, बाद में सारे वीडियो फर्जी घोषित हुए हैं। ओके तो इनका जो बीजेपी वालों का कोई धर्म ईमान नहीं है। ओके, इनका टारगेट गुरु प्रकाश क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। और तेजस्वी को टारगेट करने के लिए गुरु प्रकाश क्लोजिंग कमेंट। जो एफआईआर के बाद कानूनी प्रक्रिया होगी, आपका मुझे कॉन्फिडेंस उसमें नजर आ रहा है। आपको लगता है कि आप दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और लालू जी को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजनीतिक तौर पर तो मैं देख नहीं रहा अभी तक तो कोई फर्क पड़ता हुआ आरजेडी पर या लेफ्ट पर या उनके सहयोगियों पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुरु प्रकाश। नहीं मानक जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। इस जनादेश को स्वीकार करें विनम्रता पूर्वक। तेजस्वी जी लालू जी के साथ जाएं और बैठें और उनको समझाएं। देखिए, तेजस्वी जी ने अच्छा प्रयास किया था, सार्थक प्रयास किया था। अपने पोस्टर में से माता पिता का फोटो हटवा दिया था। एक तरह से उन्होंने लेगेसी को डिसोन करने का प्रयास किया था। लेकिन अगर लालू जी अपने राजनीतिक पारी के जो अंतिम दिन में हैं, अभी भी अगर ऐसा करते हैं तो तेजस्वी यादव जी को नुकसान होगा। मैं आशा करता हूं कि तेजस्वी यादव जी की इतनी राजनीतिक शुचिता है कि वो अपने पिताजी से बात करें और उनको बोले कि पिताजी ये मत करिए, मेरे सामने। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब याद रखेंगे गुरु प्रकाश, आपका ये दावा जो आपने राष्ट्र की बात में किया है कि अगर ऑडियो सही साबित नहीं हुआ तो आप राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप राजनीति छोड़ें, आप नए नए आए हैं, बहुत प्रतिभा है आप में, मेरी शुभकामनाएं आपको। लेकिन फिर भी आपने खुद वादा किया है आरजेडी की सारिका पासवान की चुनौती पर। देखते हैं इस ऑडियो का आगे क्या होता है और एफआईआर किस नतीजे तक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश, अजय आलोक, बहुत शुक्रिया सारिका पासवान और विवेक श्रीवास्तव। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड